नमस्कार दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 26वां वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वो स्टार्ट करने से पहले मेरी मदद कीजिए और ये मुझे डिसाइड करने में हेल्प कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो। अभी तक मैं जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कवर कर चुका हूँ और ये लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज चल रही है, ये भी खत्म नहीं हुई है, इसमें काफ़ी वीडियोस रह गए हैं अभी। लेकिन मैं ऑलरेडी स्टार्ट करना चाहता हूँ प्रिपरेशन नेक्स्ट के लिए। तो मैंने एक पोल स्टार्ट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और जाके पोल पे वोट कीजिएगा कि कौन सा आपको टॉपिक नेक्स्ट चाहिए और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। डेटाबेस चूज करूं, रेस्ट एपीआई, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, डिजाइन पैटर्न्स, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। इनमें से जोन सी भी चीज़ आप सोचते हैं कि यूट्यूब पे और कोई अच्छे से नहीं कर रहा है, मुझे बताइएगा, मैं उसको कवर करूंगा। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में चलते हैं। और सबसे पहले रूल्स, मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उसको अच्छे से समझना है, उसको कम से कम 10 से 15 मिनट देने हैं उस प्रॉब्लम को, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर करना है। एंड अगर इन केस आप सही सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, आपने मेरे सॉल्यूशन को समझना है और उसको अपने कंप्यूटर पे ट्राई करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। तो ये प्रोग्राम जो कि बताएगा परफेक्ट नंबर है या नहीं। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि इसकी डेफिनेशन है कि अगर किसी नंबर के प्रॉपर डिवाइजर का सम कर दिया जाए तो वो नंबर निकल के आ जाता है। प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं वो भी समझाता हूँ। इनपुट क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, आउटपुट क्या होगा, बूलियन ट्रू अगर इनपुट नंबर एक परफेक्ट नंबर है, फॉल्स अगर इनपुट नंबर एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब परफेक्ट नंबर के एग्जांपल को समझते हैं। ये सारे नंबर 6, 28, 496, 8128 परफेक्ट नंबर है, जिसकी डेफिनेशन है सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। ये बहुत जरूरी है, अपने आप को नहीं, उस नंबर को नहीं लेना, उसके अलावा जो उसके प्रॉपर डिवाइसेस हैं उनका सम कर दिया जाए तो ये नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे कि 6 नंबर जो है अगर इनपुट नंबर है तो इसके प्रॉपर डिवाइजर कौन है। 6 के प्रॉपर डिवाइजर वो होंगे जो कि जब हम 6 को उनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे कि एक हो गया 6/1, रिमाइंडर आता है 0। दो हो गया 6/2, रिमाइंडर आता है 0। 6/3, रिमाइंडर आता है 0। यानी कि 1 की टेबल में भी 6 है, 2 की टेबल में भी 6 है, 3 की टेबल में भी 6 है। दूसरा तरीका है इसको समझने का। 4 नहीं लेंगे बिकॉज 6/4, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो 4 नहीं है, 5 भी नहीं। और 6 हमने तो ये कहा है एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, अपने आप को तो लेना ही नहीं इसने। तो जो भी उसके प्रॉपर डिवाइजर होंगे उस नंबर से कम ही होंगे, उससे ज्यादा वो भी नहीं होगा, वो खुद भी नहीं होगा नंबर, और उससे बड़े भी नहीं, उससे कम होंगे। और जब उसको डिवाइड करेंगे देखिए उस नंबर से, यानी कि 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, रिमाइंडर 0 आएगा। अब जब इन तीनों का सम कर दोगे आप, 1 + 2 + 3 जो कि इसके प्रॉपर डिवाइजर, इनका सम किया, आउटपुट आएगा 6, जो कि इक्वल है स्टार्टिंग नंबर से, इनपुट नंबर से। इसीलिए 6 जो है हमारा वो परफेक्ट नंबर। अब आता है एक और नंबर है 28, ये भी परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप 28 से कम नंबर्स वो वाले निकालें जो कि डिवाइड जब करें हम 28 को नंबर से, रिमाइंडर आए 0, तो वो निकलेगा 1, 2, 4, 7 और 14। और इन सब का सम करोगे आप, आउटपुट आएगा 28, जो कि इक्वल है स्टार्टिंग नंबर से। इसीलिए ये जो है परफेक्ट नंबर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक परफेक्ट नंबर जो नहीं है, जैसे 30 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। मोस्ट ऑफ द नंबर्स परफेक्ट नंबर नहीं होते, 30 नहीं है। अब 30 नहीं है कैसे पता चलेगा, 30 से कम कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको जब हम 30 को जिन नंबर से हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो मिलेगा 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 15। इन सब की टेबल में 30 आता है, 1 की टेबल में भी 30 है, 2 के में भी, 6 के में भी, 10 के में भी, 15 के, सबके टेबल में 30 आता है। 15 2 30। तो इन सब का जब आप सम निकालोगे आउटपुट आता है 42, और 42 ओरिजिनल नंबर की इक्वल नहीं है, इसीलिए 30 परफेक्ट नंबर नहीं है। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगी। बहुत जरूरी है परफेक्ट नंबर क्या होता है इसको समझना, इसके सोल्यूशन पे जाने से पहले।
अब दोस्तों अगर समझ आ गया तो आपने पॉज करना है वीडियो को और खुद से ट्राई करना है बगैर मेरा सोल्यूशन देखे। कंप्यूटर खोलिए, खुद से सोचिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा और कम से कम 10-15 मिनट तो दीजिएगा इसको समझने में, सॉल्व करने के लिए। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। और सोल्यूशन पे चलने से पहले हमेशा की तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को बड़ा कीजिए ताकि मैं बहुत सारे बच्चों तक अपनी नॉलेज को पहुंचा सकूं। तो शेयर कीजिएगा जरूर। चलिए लॉजिक को समझते हैं, किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला चीज तो क्लियर है, मुझे कैलकुलेट करने हैं सारे फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। एक फैक्टर्स ऑफ अ नंबर करके ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहले ले चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, उसमें मैंने सारे फैक्टर्स निकाले थे। तो वो चीज हमने करना है कि कौन कौन से नंबर उस इनपुट नंबर से छोटे हैं जो कि उसको प्रॉपरली डिवाइड करते हैं, इनमें रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, वो कैसे करूंगा? मैं लूप करूंगा, नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा और उस नंबर तक जाऊंगा, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करूंगा बट उस नंबर तक जाऊंगा जो कि इनपुट नंबर है। जैसे अगर 6 आया तो लूप कहां चलेगा? 1 से 5 तक। 28 होगा तो 1 से 27 तक, 28 नहीं, तो एक लूप चलेगा। देन मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है। बट मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे डिवाइड करके नंबर को, जो लूप में नंबर है और इनपुट नंबर है, कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। अगर 0 आता है रिमाइंडर तो हम उसको एक एरे में डाल देंगे और वो एरे भर जाएगा उस नंबर के प्रॉपर डिवाइजर से, और फिर हम उस एरे के सारे नंबर्स का सम ले लेंगे और उसको चेक कर लेंगे, और उससे हमें ओरिजिनल नंबर से और हमें पता चल जाएगा कि परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो ये मैं लॉजिक को फॉलो करूंगा, एक एक करके स्टेप करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूं परफेक्ट नंबर डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। सो हमने एक नंबर चाहिए, इज ए फंक्शन चाहिए जो कि बताए कि क्या परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो हमेशा हमेशा की तरह जैसे कि मैंने बताया, अगर बूलियन रिटर्न करता हूं मैं तो उस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, इज परफेक्ट नंबर, क्या ही परफेक्ट नंबर है। इसको इनपुट नंबर दे देते हैं, इनपुट नंबर। एंड यहाँ पे अभी के लिए मैं सिर्फ कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ इनपुट नंबर को। अब हमेशा देखेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, एक एक स्टेप करता हूँ और उसको चेक करता हूँ कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। कंसोल डॉट लॉग इज परफेक्ट नंबर, इसको मैं, हमें पता है 6 परफेक्ट नंबर है, ऐसा इनपुट 6 दे देता और यहाँ पे लिख देता हूँ 6 इज, और यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करा, टर्मिनल में गए, लिखा नोड परफेक्ट नंबर डॉट जेएस, चलाया तो हमारे पास 6 इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? कैलकुलेट आउट फैक्टर्स। तो हमें एक लूप चाहिए, लूप थ्रू ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड द इनपुट नंबर। तो एक लूप चाहिए, हम इसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर लेट आई इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करना है? 1, आई इज लेस देन इनपुट नंबर। इनपुट नंबर नहीं चाहिए, उससे एक कम चाहिए, तो 6 के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस, और इसको मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा दो, कंसोल डॉट लॉग एंड आई कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करा और इसके बाद इसको चलाया तो इसने 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। 6 वो प्रिंट कर रहा है यहाँ से, तो 6 को नहीं प्रिंट कर रहा वो एक्चुअल में येलो वाले 1 2 3 4 5 इसने प्रिंट कर दिया। ओके, बहुत अच्छे। ये तो हो गया स्टेप 1। यूज मॉडुलस ऑपरेटर चेक इफ डिवीजन गिव्स 0 रिमाइंडर। ओके, सही है, तो मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इफ इनपुट नंबर, मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? परसेंटेज आई, अगर ये 0 है तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी हम सिर्फ कंसोल लॉग लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको ना लिख देते हैं कि ये, इसको टिक में लिख देते हैं, इसको एज अ स्ट्रिंग लिटरल लिख देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिटरल के लिए हमारे पास है यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे ले लेते हैं अब हम आई इज अ प्रॉपर डिवाइसर।
ठीक है, तो इसका प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर डिवाइजर, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, तो ये कह रहा है 2 इज अ प्रॉपर डिवाइजर, 1 इज अ प्रॉपर डिवाइजर एंड 3 इज अ प्रॉपर डिवाइजर। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे तीनों नंबर जो कि प्रॉपर डिवाइजर, और ये वाला कंसोल लोग हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, कंट्रोल इसके सेव करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 1 एक प्रॉपर डिवाइजर है, 2 भी और 3 भी। 4 5 6 ये नहीं करा बिकॉज प्रॉपर डिवाइजर नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, यूज मॉडल एड प्रॉपर डिवाइजर इन एन एरे। ओके, सही है। तो यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट प्रॉपर डिवाइजर्स इक्वल टू एक एम्प्टी एरे ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स डॉट पुश प्रॉपर डिवाइजर के एरे के अंदर ये इनपुट नंबर डाल दो, और फिर मैं इसको हटा देता हूँ और इस लूप के बाद प्रॉपर डिवाइजर को प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रॉपर डिवाइजर्स, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। सो अब हमारे पास आ गया ओके, मैंने इनपुट नंबर डाल दिया, गलती होगी, मुझे आई डालना है, आई डाला, कंट्रोल एस करके सेव करा। सो हमारे पास प्रॉपर डिवाइजर आ गए 1 2 3, बिल्कुल ठीक बात है, हमें पता है 6 के प्रॉपर डिवाइजर हैं 1 2 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द एरे। सो इस एरे के जितने नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। वो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं यूज करता हूँ प्रॉपर डिवाइजर्स डॉट, मैं फॉर ईच का इस्तेमाल कर देता हूँ, फॉर ईच, और यहाँ पे लिखता हूँ लेट सम इक्वल टू, स्टार्टिंग में सम 0 है, और मैं कहता हूँ डी गोज टू सम प्लस, सम के अंदर अच्छा ऐसे लिख दिया, सम इक्वल टू सम प्लस डी। तो ये एक एक करके हमें डिजिट देगा, हम उसके पास सम निकाल देंगे और हमारे पास सम आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सम इज यहाँ पे लिख देता हूँ, सम इज, हमारे पास सम आ जाएगा, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, तो सम इज 6, हमारे पास इन तीनों का सम 3 + 2 5 + 1 6, सम इज 6 आ गया। इसको मैं और किस तरीके से कर सकता था, इसकी जगह मैं रिड्यूस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता था, कैसे करूंगा वो, उसको भी करके दिखा देता हूँ आपको, प्रॉपर डिवाइजर्स डॉट रिड्यूस, रिड्यूस फंक्शन क्या करता है दोस्तों, रिड्यूस फंक्शन हमारे पास दो चीजें लेता है, एक एक्यूमुलेटर और एक जो डिजिट होगी वो देगा, और उसके बाद इधर हमने लॉजिक लिखना है उसका, वो भी हम लिखते हैं, और एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0। रिड्यूस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने रिड्यूस को अच्छे से समझना है तो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटर के अंदर प्लस करता जाऊंगा डी को, एक्यूमुलेटर इक्वल, ये इसी को ही सम इक्वल टू सम प्लस डी को लिखने का अलग से तरीका यही है, एक्यूमुलेटर प्लस इक्वल टू एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर का साथ में इस्तेमाल किया हमने, एक्यूमुलेटर प्लस इक्वल टू डी करा, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा एक्यूमुलेटर को, और यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ लेट सम 1 इक्वल टू, या मैं इसको कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट सम 1 इक्वल टू, और सम इज, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में ले देता हूँ, तो यहाँ पे सम 1 इज, और यहाँ पे सम 1 इक्वल, ठीक है। देखते हैं इसका आउटपुट सेम आता है नहीं आता, कंट्रोलर करके सेव करा, चलाया, सम 1 भी 6 है, सम इज 6, तो दोनों से हमें आउटपुट सेम ही आया। आप दोनों में से फॉर ईच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको रिड्यूस सीखना है तो रिड्यूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से आउटपुट सेम। अब हमारे पास सम आ गया, ठीक है, टेक सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एन एरे, इफ सम इज इक्वल टू इनपुट नंबर देन इट्स अ परफेक्ट नंबर। ओके, सब हमारे पास ये कंडीशन चाहिए, इफ, मैं इसमें सिर्फ सम लेता हूँ, सम 1 नहीं लेता, इफ सम इज इक्वल टू इनपुट नंबर देन हमें हमें पता है ये वो है, क्या नाम है, परफेक्ट नंबर है, रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, तो 6 इज ट्रू आ गया, 6 का है हमारे पास जो है वो परफेक्ट नंबर। और नंबर ट्राई कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं, जो कि परफेक्ट नंबर नहीं है, 5 के केस में क्या करेगा ये, 5 इज, 5 को दे देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करा, 5 इज नहीं है, 5 में फॉल्स आ गया, 6 इज ट्रू, 5 इज फॉल्स। ओके, तो ये चीज तो हो गई। अब इसके अंदर हम इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं इसको, ये चीज मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है कि मैं इस पूरे लॉजिक को चेंज रिप्लेस कर सकता हूं इस लॉजिक से,
रिटर्न सम इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कि अगर सम इक्वल है नंबर के और ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा तो ट्रू रिटर्न करना, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना, यही मुझे चाहिए आउटपुट। तो मुझे इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसको भी मैंने कंट्रोल एस करके सेव करा, यहाँ पे चलाया, 6 इज ट्रू 5 इज फॉल्स। ठीक है, तो सेम आउटपुट आ रहा है। ओके, ये भी ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, हमारे पास, ओके, ये फॉर ईच, इसमें मैंने दोनों लॉजिक लिखे हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस वाले लॉजिक को अभी के लिए कमेंट कर दूंगा, ताकि आप जब इस कोड को, और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसके अंदर हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमें पता है कौन कौन से हैं। 28 है एक नंबर जो कि परफेक्ट नंबर है, 28 पे ट्राई कर लेते हैं। 28, और इसको चलाते हैं, 28 इज ट्रू, तो ये भी चल गया। अच्छा, इसमें अब एक चीज मिसिंग है दोस्तों, यहाँ पे आपने वैलिडेशन लगानी है, वैलिडेट इफ इनपुट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये आपने जरूर करना है, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एंड आई थिंक दैट इज इट। यही चीज हम अचीव करने चाहते थे, और ये हमारी अचीव हो गई है। एंड आई होप क्लियर होगा परफेक्ट नंबर कैसे निकालते हैं। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपना वोट जरूर दीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वोट का, वहां पे क्लिक करिए, जाइए, वोट कीजिए और बताइए कौन सा टॉपिक नेक्स्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।